कुछ अर्से पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी, उसके अंदर मेंशन था कि दुनिया की वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स को एक्सेस करती हैं। क्या कभी आपने कोई रिपोर्ट ऐसी देखी जिसके अंदर ये मेंशन हो कि दुनिया की वो कौन सी कंट्रीज़ हैं अपनी आबादी के लिहाज से जो डार्क वेब को सबसे ज़्यादा एक्सेस करती हैं या डीलिंग करती हैं वहाँ पर? इसमें दो किस्म की चीजें होती हैं। एक तो होता है बायर्स और एक होता है सेलर्स। ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा बायर्स हैं डार्क वेब पे इस वक्त, वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ये नंबर वन बायर्स जो हैं इसके वहां पे। वो बायर्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि कंज्यूम यानी जितनी ड्रग्स यहाँ कंज्यूम की जाती है वो दुनिया में कहीं और नहीं की जाती। और यहाँ डिलीवरी मेथड्स बहुत आसान है, डिलीवरी मेथड्स यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ एक मेल सिस्टम नहीं है। यहाँ 50 प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके 50 मेथड हैं, क्योंकि ग्रो भी यहाँ पर हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैरिजुआना जो होती है वो नंबर वन ग्रो होती है कैलिफोर्निया के अंदर। इसको कैली कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। डार्क वेब में उसकी टर्म CALI, कैली कहते हैं उसको। तो वो कैली कोड होता है। तो कैली कैली ग्रोज लिखा है आगे फॉर एग्जाम्पल, या लिखा है कि सावर सावर 9 पाउंड हैमर कैली ग्रो। तो आप उसको पता है कि ये कैली से शिप करेंगे, मुझे रिलेटिवली ईजियर। अगर मैं फ्लोरिडा बैठा हूं तो मुझे कैली ग्रो अगर उसको कांटेक्ट करना है तो आई हिट ऑन अ लिंक। सो टू टू आंसर योर क्वेश्चन, इसके कंज्यूमर जो ड्रग मार्केट है वो नंबर वन बायर्स जो उसके हैं वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सेलर्स जो हैं, आई मीन जो सेलिंग कंट्री है, वो अगर आप कहें नंबर वन तो वो साउथ अमेरिकन हैं। इसमें जो नंबर वन, एक नंबर, और नंबर टू एम्स्टरडेम, यूरोप से जो होता है सेलर्स जो है एम्स्टरडेम, वहां पर बहुत ज्यादा होता है। और जो नंबर टू सेलर्स जो है, नंबर वन सेलर जो साउथ अमेरिका, नंबर टू सेलर्स जो है एम्स्टरडेम। लेकिन कंज्यूमर नंबर वन जो है वो इसके यानी क्लिक लिंक करने वाले, एक्सेस करने वाले, वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के हैं। पाकिस्तानियों का नंबर बहुत नीचे आता है। लकीली वी डोंट हैव दैट बिग ऑफ अ नंबर, बट स्टिल इज अलार्मिंग नंबर। लेकिन नॉट, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी नंबर दो नंबर तीन में पाकिस्तान है, दैट्स नॉट ट्रू। का एक अलग चक्कर है। नाउ वी टॉक अबाउट नॉर्मल साइट, तो दैट्स अ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। हम लोग जो है वो मेरा ख्याल है टॉप 10 में हैं, वो इस वक्त कहीं सातवें या छठे नंबर पर, कहीं इन बिटवीन। लेकिन दैट्स एक्सेसिंग द नॉर्मल, वी नॉट टॉकिंग अबाउट ये जो BDSM या ये चीजें होती हैं, चाल। अच्छा, प्री 9/11 जो डीलिंग होती थी डार्क वेब के ऊपर, उसके ऊपर जो पेमेंट का मेथड था वो क्या था? अच्छा, प्री 9/11 जो था, इंटरनेशनल बायर जो था वो वेस्टर्न यूनियन प्रीफर करता था। नंबर वन उनकी जो चीज थी वो वेस्टर्न यूनियन थी उनके लिए सबसे। वो भी वेस्टर्न यूनियन क्या करते थे, वो फेक अकाउंट्स होते थे वेस्टर्न यूनियन के, और वो डायरेक्ट डिपॉजिट कराते थे बैंक। वेस्टर्न यूनियन, आप अमेरिका या यूरोप में कहीं पर भी वेस्टर्न यूनियन जो है वो बैंक अकाउंट ट्रांसफर करता है। मुझे पाकिस्तान का पता नहीं है, आई थिंक वो पीयर टू पीयर पिकअप होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है, और इवन इन थाईलैंड अगर आप वेस्टर्न यूनियन लेते हैं जो वहां पे वो आपको आपको पूछेगा कि हैव ऑप्शन, या तो आप पिकअप कर रहे हैं या आपको डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट के लिए तो वो होते थे फेक नाम से बैंक अकाउंट होते थे उनके, मेड बैंक अकाउंट। तो वो नंबर वन चीज जो था वो वेस्टर्न यूनियन था जो उसको एक्सेप्ट कर रहा था, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू हो रही थी पेमेंट। और उसके अलावा फिर पेपैल जो था उसको सबसे बड़ा जो धचका लगा है वो इसी वजह से लगा है कि जब से उनकी उनकी बड़ी सोर्स ऑफ पेमेंट अमेरिका के अंदर जो थी, यानी अगर अमेरिका के अंदर हो रही है तो वो पेपैल होती थी। पेपैल के थ्रू उसको काफी ट्रांसफर होता था। जब जब बिटकॉइन आया तो पेपैल की, यानी जो है बिल्कुल कहते हैं डज लगा जो सबसे ज्यादा, यानी पेपैल कंपनी को इसके ऐसे लगा कि क्रिप्टो आ गई। उसके बाद क्रिप्टो लोगों ने पेपैल को इस्तेमाल करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। बट देयर रादर स्मॉल कंपनीज हैं कुछ जो ऑल्सो डील करती हैं इन चीज़ों से।